Hello, welcome to the Chanakya batch for skill development in vocational training। और आज हम इस लेक्चर में लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं इन मॉड्यूल 3। अब तक हमने काफ़ी सारी बॉडीज़ कवर की अंडर एमएसडी। बाकी बची हुई बॉडीज़ को आने वाले 2 लेक्चर्स में हम ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज़ निमी। तो निमी के बारे में समझते हैं। नेशनल नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। के बारे में लोकेशन की बात हो गई कि इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है। इसके बाद इसको क्या जानते थे पहले। फॉर्मरली इट वाज नोन एज सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। कब स्टेब्लिश हुआ है ये? स्टेब्लिश्ड in 1986 by DGET, Ministry of Labor and Employment, with support from government of Germany, similar to the CSTARI। वो भी जर्मनी की सपोर्ट से 1968 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है। और इसका देखिए, CSTRI के बारे में हमने जाना कि उसका काम किया था रिसर्च और ट्रेनिंग, दो विंग थी उसकी। रिसर्च में वो मटेरियल डेवलप करते थे डिपेंड अपॉन द स्किल रिक्वायरमेंट, डिपेंड अपॉन द स्किल प्रेजेंट स्किल रिक्वायरमेंट और फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट। और फिर ट्रेनिंग कंडक्ट कराते थे, उसके मटेरियल डेवलप करा मटेरियल बना उसके लिए मटेरियल डेवलप कराना और ट्रेनिंग करवाना। ये उससे आगे की बात है। मटेरियल डेवलप हो गया, उसकी प्रिंटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग और इस तरह की जो ये सब काम है ये कराता है। तो इसको ऑटोनॉमस स्टेटस कब मिला? ऑटोनॉमस स्टेटस तो ये आपका इसको 1 अप्रैल 1999 में ये ऑटोनोमस स्टेटस इसे मिल गया अंडर अटैच्ड ऑफिस एस MSCE। now is under MSD, attached to the MSD, but autonomous institutions है, सेल्फ डिसीजंस लेते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात कर लें तो पहला फंक्शन, इट इज प्रीमियर और नोडल ऑर्गेनाइजेशन, और कह सकते हैं प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल material for vocational ecosystem to a wide range of institutions such as IITI, NSTI, ITOT, etc. So it is a nodal organization or premier organization for providing
content and instructional material for vocational ecosystem to a wide range of institutions. तो जो भी आप बुक्स देखते हैं या वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू दैट, पीपीटीज, इससे रिलेटेड वोकेशनल इकोसिस्टम से रिलेटेड जो नोडल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मटेरियल डेवलप करती है, कंटेंट या इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप करती है, वो है आपकी नीमी। आगे इसके बारे में और समझते हैं। और इसका मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा? टू रीच द अनरीचेबल। कहने का मतलब ये होगा कि इस अल्टीमेटली क्या करती है ये निमी? निमी का काम है प्रोवाइड ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मीन्स वीडियो लेक्चर्स, पीपीटीज, क्वेश्चंस बैंक्स, ये इस तरह की चीजें, ई कंटेंट थ्रू भारत स्किल्स पोर्टल। भारत स्किल पोर्टल के थ्रू ये ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज फ्रीली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, फ्रीली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो ये अल्टीमेटली क्योंकि ये ई कंटेंट है तो ये ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ पे अभी तो बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाई हार्ड कॉपी में। तो आज के टाइम पे स्मार्टफोन इजीली रिमोट एरियाज में पहुंच गए हैं और नहीं भी पहुंच रहे हैं तो इनकी स्कीम्स चल रही हैं, जो लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। आगे ये जो क्वेश्चन बैंक बनाना और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ये कंटेंट जो भी बना रहे हैं उनको ये हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इंक्लूसिवनेस आए, रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज इसकी, इनका काम है कि जो ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, जो भी ई कंटेंट डेवलप हो रहे हैं, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं न्यू एज लर्नर्स को, जिससे क्या होगा कि जो आपका स्किल है, स्किल जो फास्टेस्ट टाइम है, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का टाइम, उसके साथ चल पा रही है, इसके साथ डेवलप हो पा रही है, इज डेवलपिंग विद द पेस विद द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। स्किल डेवलप हो रही है। स्किल कैसे डेवलप हो रही है? एज पर द फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। ई कंटेंट डेवलप होने से ये फैसिलिटेट कर रहा है न्यू एज लर्नर्स को। आज के लर्नर और आज के 10 साल 20 साल पहले वाले लर्नर्स में डिफरेंस है। आज के लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, तो उन्हीं के स्किल्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने ई कंटेंट में डाला हुआ है, जिससे कि जो फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ, उसके पेस के साथ चला जा सके। और क्या फंक्शन है इनका? ये क्या करेंगे कि जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम बात कर सकें इसके डेमोग्राफिक, जो हमारे पास बहुत युवा देश है, वर्किंग पॉपुलेशन बड़ी युवा है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए निमी इनोवेशन टेक्निक्स को यूज कर रहा है आजकल। इनोवेशन टेक्निक्स जिसमें एनिमेशन हो गया, इनोवेशन टेक्निक्स को यूज करके उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के लिए। ये भी एक इनका टारगेट है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए इनोवेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है निमी फॉर इंडस्ट्री 4.0।
के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये इसके कुछ मेजर फंक्शंस हो जाते हैं जब हम निमी की बात करते हैं। आगे हम एसएससीज की बात करते हैं। एसएससीज एसएससीज क्या है? सेक्टर स्किल काउंसिल्स। ये क्या चीज हो गई है? देखिए, नेशनल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आती है 2015 में। उसमें ये क्या क्या मेंशन करते हैं? ये बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन की और क्रिएशन ऑफ एसएससी बाय एनएसडीसी। एनएसडीसी एसएससी को क्रिएट करेगी और स्किल इंडिया मिशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्किल इंडिया मिशन का मतलब ये हो गया कि पूरे इंडिया में स्किलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे पीएमकेवीवाई, पीएमकेके, डीडीयू, जीकेईवाई। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू एनएसडीसी, थ्रू एसएससीज। अब एसएससीज का कहने का मतलब क्या है, ये क्या चीज है? तो एसएससी एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर्स सेट किए गए। प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाइड based on the skill gap analysis। skill gap एनालिसिस, इसकी स्किल गैप एनालिसिस की बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। फॉर एग्जांपल कि कहाँ कहाँ पे स्किल गैप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई सपोज, या फिर जैसे अपैरल सेक्टर हो गया, या फिर आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया। इस तरह के सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनके सेक्टर्स को, इन सेक्टर्स में जो अच्छी अच्छी कॉरपोरेट्स काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, वहां से लोगों को मिला के काउंसिल्स बनाई गई। उनके जो मेंबर्स हैं, सपोज 40 to 50 उन्होंने मेंबर्स रखे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी रखा गया। इसमें बेसिकली कौन है? कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट कॉरपोरेट्स के मेंबर्स और इंस्टीट्यूशंस, इनके मेंबर्स को बनाया गया। अब ये सेक्टर स्पेसिफिक हुई, जिस सेक्टर से लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट से, कॉरपोरेट से, इंडस्ट्री से, वो उसी एक ही सेक्टर के लोग इकट्ठे कर दिए गए कि ये जो आगे का प्लान करेंगे, ट्रेनिंग किस तरह की जरूरत है, कैसी स्किल की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, क्या क्या सर्टिफिकेशन, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा हैंडओवर इनको काम कर दिया गया, काउंसिल्स को दे दिया गया। तो इस तरह की आज के टाइम पे 37 एसएससी या काउंसिल्स फील्ड में काम कर रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, अपैरल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, हैंडलूम सेक्टर, मतलब इस तरह के 37 सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिनमें स्किल गैप चल रहा है, और उस स्किल गैप को फिल करने की जिम्मेदारी इनको दे दी। अब स्किल गैप को ये फिल कैसे करेंगे, वो आगे हम देखेंगे कि इनका रोल और फंक्शन क्या है। इन 37 एसएससीज में, सेक्टर स्किल काउंसिल्स में, करीब करीब 600 कॉर्पोरेट्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं इन डिफरेंट एसएससीज। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉर्पोरेट। तो अल्टीमेटली 3 तरह के लोग हैं यहाँ पे: गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। फिर आगे और देख लेते हैं इनका क्या रोल है। ये एसएससीज को हम बोले, these are the one of the pillars
one of the pillar of NSDC and play a vital role in bridging gap between demand and supply of skilled वर्कफोर्स। तो अब एसएससी का काम ही इसलिए किया गया था, देखते हुए कि स्किल गैप के एनालिसिस के ऊपर, जो स्किल गैप आपका जो बन रहा था इंडस्ट्री में, उसी को ध्यान में रखते हुए एसएससी को उन्हीं सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स का गठन हुआ, और इसलिए इसको हम बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ एनएसडीसी, प्ले वाइटल रोल इन ब्रिजिंग गैप, उसी गैप को ब्रिज करने के लिए, फिल करने के लिए, जो डिमांड सप्लाई का जो प्रॉब्लम आ रहा है स्किल्ड वर्कफोर्स में, जिस तरह की स्किल चाहिए और जिस तरह की डेवलप की जा रही है, उसमें गैप जो आ रहा है उसको फिल करने के लिए एसएससी का गठन हुआ। तो ये एसएससी की अगर हम बात करें, ऑटोनोमस बॉडी हैं ये, और ये इंडस्ट्री लेड ऑटोनोमस बॉडी हैं, जो कि एनएसडीसी के द्वारा स्टेब्लिश की गई। इनके रोल और फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है इनका? आइडेंटिफिकेशन of skill development needs, including preparing a catalog of types of skills, किस टाइप की स्किल्स है, रेंज एंड डेप्थ ऑफ स्किल्स, इस तरह का कैटलॉग प्रिपेयर करना, टू फैसिलिटेट इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम देम। कहने का मतलब ये हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट नीड्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग ऑफ कैटलॉग। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट नीड्स, कि कहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करने की नीड है, इसका ये मेजर काम है। वो करते कैसे? बाय प्रिपेयरिंग कैटलॉग। एक कैटलॉग प्रिपेयर करते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ स्किल्स होंगी, रेंज एंड डेप्थ ऑफ स्किल्स होंगी। जो इंडिविजुअल होगा जिसको स्किल डेवलप करनी होगी, उन्हीं में से वो चूज कर पाएगा। आगे हम और इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर डेवलपमेंट प्लान। जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर्स को जो फोकस कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आईटी हो गया, इनको डेवलप करने का जो प्लान होगा वो भी यही डेवलप करते हैं। डिटरमाइनिंग स्किल स्टैंडर्ड्स एंड qualifications and getting them notified as per NSQF। जो आपका फ्रेमवर्क है, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को, स्किल स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन को सेट करना।
इसके बाद एफिलिएशन का काम हो गया, एक्रीडिटेशन का काम हो गया, एग्रीडिटेशन का काम हो गया, एग्जामिनेशन का काम हो गया, ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस। सर्टिफिकेशन में सर्टिफिकेट देने की बात हो गई। इस तरह को इस प्रोसेस को ये प्रिपेयर करते हैं एज पर द NSQF। जो जिन ट्रेनिंग पार्टनर्स से ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं उनके लिए मटेरियल डेवलप करना, उनके लिए एफिलिएशन करना, उनका उनका एग्रीडेशन करना, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, सर्टिफिकेशन करना, ये ट्रेनीज की बात हो या ट्रेनर्स की बात हो, सारा कुछ करवाना इनका, ये सब करते हैं। और मेजर फंक्शन क्या होगा, ये हम जब सर्टिफिकेशन और एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये ट्रेनर्स का भी और ट्रेनीज का भी, सभी का ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और फिर उनको पास होने के बाद सर्टिफिकेशन देते हैं। बाद में फिर प्लेसमेंट का रोल, जब ये सेलेक्ट हो, बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कंप्लीट हो गए, तो प्लेसमेंट कराना। तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने पोर्टल और मोबाइल ऐप डेवलप किए हुए हैं, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं किस किस को, आपके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉय मीन्स ट्रेनीज हैं और एम्प्लॉयर्स हैं। तो ट्रेनिंग पार्टनर्स इन ट्रेनीज को ट्रेन करने के बाद एम्प्लॉयर से जॉब एश्योर कराते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं, ये थ्रू पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द डिफरेंट सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स। तो अल्टीमेटली काम चल कैसे रही है, अगर हम देखें तो NSDC है, NSDC ने इस्टेब्लिश की हुई है सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, और सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स के बाद ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, वो ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। ट्रेनिंग कराना, बच्चों की ट्रेनिंग कराना, मटेरियल एवरीथिंग, ये जो ट्रेनिंग कराने का काम ट्रेनिंग पार्टनर्स का है। इनका स्टैंडर्ड, क्या ट्रेनिंग करानी है, क्या ड्यूरेशन होगी, ट्रेनर्स की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये SSC सेट करती है। SSC जब ट्रेनिंग होने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सर्टिफिकेशन के लिए, उस एग्ज़ाम को भी SSC कराती है। तो ये ट्रेनिंग पार्टनर्स का काम तो सिर्फ बच्चों को डिफरेंट सेंटर्स पे ट्रेनिंग करवाना है, और उस ट्रेनिंग को भी ये मॉनिटर करते हैं SSCs के थ्रू। बीच बीच में इनकी विजिट्स होंगी, वो देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है इस ट्रेनिंग्स। तो ये सब काम SSCs करती हैं। और ये सेक्टर और बेहतरीन ये है कि इंडस्ट्री लेड बॉडी है, ये इंडस्ट्री के लोग हैं, तो वो जो करिकुलम या फिर सिलेबस जो सेट किया गया है इंडस्ट्री की ने डायरेक्ट सेट किया है। इंडस्ट्री से भी डायरेक्ट ट्रेनर्स आते हैं, और अगर कोई ट्रेनर बनना चाहे तो उसको SSC में वो एग्जाम देना होता है पर्टिकुलर सेक्टर में, और उस ट्रेड में उसको स्पेसिफिक कुछ परसेंटेज गेन करने होते हैं, तभी वो ट्रेनर्स बन सकता है इन द ट्रेनिंग सेंटर्स और रन बाय द ट्रेनिंग पार्टनर्स। तो ये आपका ये हमने ये चीज़ देखी। आगे हम दो और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें एक आपका नेस्बेड और दूसरा IIA। तो एंटर ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस
डेवलपमेंट, ये इसका फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। मींस एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट की बात करता है ये इंस्टीट्यूट। इसको समझते हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। एक इसका रीजनल ऑफिस है जो आपका देहरादून में है। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1983 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे वो मिनिस्ट्री और एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मेन टारगेट क्या है? फॉर इसका मेन पर्पज क्या है? फॉर कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग एंड ओवरसीइंग the activities of various institutions engaged in the areas of small industry and small business। नेक्स्ट बट जो है, पहले सब ये समझिए इसका हेड ऑफिस कहाँ है। ये नोएडा में हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस देहरादून में है। 1983 में स्टेब्लिश हुआ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज था, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड ट्रेनिंग, इसका मेन पर्पज क्या है? कोऑर्डिनेटिंग, ट्रेनिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो एंगेज हो रहे हैं द एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेसेस, जो एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस तरह के फील्ड में स्मॉल इंडस्ट्री की बात हो रही, स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बीच में जितने भी इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं उनको रेगुलेटर बॉडी मान लीजिए या ट्रेनिंग बॉडीज मान लीजिए, उनके ट्रेनर्स को ट्रेन करना, और ओवरसीइंग बॉडीज मान लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मान लीजिए। इस तरह की ये बॉडी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में एक नोडल एजेंसी है। तो इसको भी बहुत डिटेल में हम आगे जानेंगे जब हम एक मॉड्यूल में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर्स को कवर करेंगे। उसमें हम बॉडीज के एक्चुअल रोल, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, रिसेंट इनिशिएटिव्स सब कुछ डिटेल में जाके देखेंगे। तो इसी तरह का एक और इंस्टीट्यूट भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, इसका नाम है IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका लोकेशन की हम बात करें कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, ठीक है। और ये भी इस्टेब्लिश अगर होने की बात होती है तो ये भी 1993 में इस्टेब्लिश होता है, सेम मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, जो आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। फोकस इसका नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर्स को समझेंगे। अभी तो ये बॉडी कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई है और किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है और कौन सा एरिया की कवर करती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिग थिंग, मीन्स हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट हो गया,
तो उसको जॉब भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर्स का बढ़ावा होगा तभी तो जॉब क्रिएशंस होंगी। तो ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्किल डेवलप कराना और फिर एंटरप्रेन्योर बनना, तब से तभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। सभी को ट्रेनीज बना के इंडस्ट्री में नहीं भेज सकते, क्योंकि ट्रेनीज इंडस्ट्रीज का भी एक पर्टिकुलर, जो लार्ज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं उनका एक थ्रेशोल्ड है, वो भी एक लिमिट के बाद सबको रिक्रूट नहीं कर सकते। तो हमें क्या है कि जॉब क्रिएशन भी जरूरी है, इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी बात इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू चलती आ रही है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या देखा आज, रिवाइज कर लेते हैं। हमने नीमी का देखा, इससे पहले हम CSTRI का देखा था कि वो रिसर्च और ट्रेनिंग विंग है उसके अंदर, और डिफरेंट मटेरियल्स को रिसर्च करके, स्किल के अकॉर्डिंग रिसर्च करके वो डेवलप करते हैं। डेवलप करने का काम उनका, उसके बाद उनको रिप्रेजेंट करना है, लोगों तक पहुंचाने का काम निमी का। निमी की जो लोकेशन है वो चेन्नई है। ये पहले इसको सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। 1986 में ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप DGTET के अंदर में सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ये स्टेब्लिश की गई। ये ऑटोनोमस स्टेटस इसको 1 अप्रैल 1999 को मिल गया, और अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ अटैच्ड है। नोडल ऑर्गेनाइजेशन पीएम ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें ये कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करती है फॉर वोकेशनल इकोसिस्टम। वोकेशनल इकोसिस्टम में आपके ITI, NSTI, ITOTS आ गए। इसी तरीके के ये टू रीच दी अनरीचेबल पर ये कंटेंट डेवलप करती है भारत से। इसके फोटोज के थ्रू बच्चे फ्रीली, स्टूडेंट्स जो है हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट डेट्स की। तो इससे क्या है कि जो अब तक चीजें नहीं पहुंची थी यहाँ तक, ये पहुंचा रही है। क्वेश्चन बैंक्स और कंटेंट जो भी डेवलप करती है हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करती है, जिससे कि इंक्लूसिवनेस हो। ई कंटेंट जो फैसिलिटेट कर रही है वो न्यू एज लर्नर्स को भी कर रही है, जिससे स्किल जो डेवलप हो रही है एज पर द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी डिमांड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही तरीके से यूटिलाइज करने का इसका काम है। तो ये कर कैसे रही है, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज कर रही है फॉर इंडस्ट्री 4.0। तो ये निमी की हमने बात की थी। फिर आगे हमने SSCs की बात करी, सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट में 2015 में ये बात कही गई कि स्किल इंडिया मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्रिएट की जाएंगी SSCs बाई NFPC। और उसके बाद फिर प्रायोरिटी सेक्टर सेलेक्ट किए गए, आइडेंटिफाई किए कि किस किस एरियाज में स्किल गैप की एनालिसिस की गई। स्किल गैप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स का गठन किया गया। जैसे सेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो गया, इनमें सेक्टर्स बनाए गए, उनके काउंसिल्स बनाई गई। हर एक काउंसिल में 40 से 50 मेंबर्स रखे गए। उसमें कॉर्पोरेट के, इंडस्ट्रीज के, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे लोग मिलके 37 SSCs का गठन हुआ, जिसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉर्पोरेट अभी कार्यरत। इससे फायदा ये हो गया, ये एज ए पिलर की तरह काम कर रही है। जो गैप चल रहा है स्किल गैप के बाद, उसको ब्रिज करने की बात हो रही है डिमांड सप्लाई में। और रॉ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल डिमांड नीड, स्किल डेवलपमेंट नीड्स आइडेंटिफाई करती है। ये कैसे कि वो कैटलॉग प्रिपेयर करती है कि स्किल्स की टाइप्स, रेंज एंड द डेप्थ ऑफ स्किल, जिससे बच्चा उसको चूज कर सके उनमें से। आगे अगर इसकी हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर डेवलपमेंट प्लान, जो सेक्टर स्किल काउंसिल उसके सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात भी यही करती है। स्किल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन एंड गेटिंग देम नोटिफाइड विद NSPF जो नेशनल स्किल जो भी स्किल स्टैंडर्ड सेट कर रही है वो NSPF के अलाइन कर रही है। और एफिलिएशन करना, एक्रेडिटेशन, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन प्रोसेस प्रिपेयर और एज NSPF जो किसका, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स का एफिलिएशन करना, इनको एक्रेडिट करना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, सर्टिफिकेशन देना, ये सारा काम है। ट्रेनिंग पार्टनर्स सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन और सारा एफिलिएशन, ये सब काम SSCs देखते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट भी करवाना, ट्रेनिंग पार्टनर्स को, ट्रेनर्स को, ट्रेनीज को, एम्प्लॉयर्स को एक इकट्ठे पोर्टल पे लाके उनको प्लेसमेंट भी कराने की जिम्मेदारी इनकी SSCs की रहती है। फिर हमने देखा नेस्ट बट एंटरप्रेन्योरशिप की 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक आपका नोएडा में, एक आपका गुवाहाटी में। तो नेस्ट बट आपका नोएडा में है, जो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ, और IIE द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आपका गुवाहाटी में है, और जो आपका ये 1990 आई थिंक 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर में है, दोनों का सेम पर्पज है। ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस इनके फील्ड में काम कर रहे हैं, उन जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेस
और उनके फील्ड में काम करना, उनको ओवरसीइंग करना, उनको मॉनिटर करना, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, ट्रेनिंग कराना, ये सारी चीज़ एक्टिविटीज़ ये दोनों इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं। इनको डिटेल में एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आज हम इस लेक्चर के बाद हमने कवर कर लिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज अंडर एमएसपीई, और नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफरेंट स्कीम्स रन बाय द शॉर्ट टर्म स्कीम्स एंड लॉन्ग टर्म स्कीम्स रन बाय द एमएसपीई वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।